पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पक्की खबर लेकर बैठे हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर के खूब सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई कुर्सी किसको सौंपेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जा रहे हैं इलाज कराने अपना। ऐसे में बिहार की देखरेख किसके हाथों में होगी? अगर वो एक हफ्ते के लिए भी जाएंगे तो किसी ऐसे व्यक्ति को अपने कुर्सी पर बैठा कर जाएंगे जो उनके बिहाफ में बिहार का सारा सिस्टम, सारा जो बदलाव है या नए नए चेंजेस करने हैं, बिहार की पूरी कमान उनको दे करके जाएंगे। इस बात की चर्चा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को कुर्सी सौंप सकते हैं। जदयू के अंदर कई ऐसे दिग्गज नेता हैं, मंत्री हैं, जिनको बिहार की जिम्मेदारी नीतीश कुमार सौंप सकते हैं। हालांकि पहले तो इस बात की चर्चा थी कि नीतीश कुमार पूरे 3 महीने या 2 महीने के लिए जाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले उनका पूरा जो शारीरिक चेकअप है हेल्थ का, वो करवाना है, क्योंकि आने वाले विधानसभा में चुनाव प्रचार प्रसार पर नीतीश कुमार को जोड़ देना है। जदयू को एक मुख्य धारा की पार्टी में जोड़ना है। हालांकि जदयू पहले से मुख्य धारा में है, लेकिन नंबर 1 की पार्टी जदयू को बनाना है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार के राजनीति में जदयू को आगे बढ़ाया था, एक समय ऐसा आया कि जदयू आज तीसरे नंबर की पार्टी बनकर के रह गई। ऐसे में जदयू को शीर्ष पर पहुंचाना है, बिहार में एक अपना पावर दिखाना है। ये तमाम प्रक्रियाएं होंगी, लेकिन नीतीश कुमार जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक ये सारी परिस्थितियां बदल नहीं सकती। ऐसे में नीतीश कुमार का मेडिकल चेकअप करना है और पूरे 1 महीने या 1 हफ्ते के लिए या फिर 1 हफ्ते से ज़्यादा समय के लिए भी नीतीश कुमार बिहार देश से बाहर रहेंगे, अमेरिका जाने वाले हैं। इस बात की चर्चा राजनीतिक गलियारे में तेज है, खासतौर पे जदयू में इस बात की चर्चा है। अब ऐसे में कुर्सी किसे देंगे? इसके साथ साथ ये कुर्सी की तो बात नीतीश कुमार के राजनीतिक रूप से हो गई, लेकिन अगर कुर्सी की बातचीत की जाए, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर जो परिस्थितियाँ बदल रही हैं बिहार में, हाल के दिनों में अगर आप आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो रोजाना कहीं ना कहीं किसी जिले में, किसी क्षेत्र में हत्याएं हो रही हैं, जिससे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल खड़े इसलिए भी हो रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की रणनीति पर काम करते आए हैं, अचानक से जंगल राज वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। तेजस्वी यादव से सुनना पड़ रहा है ट्विटर पर नीतीश कुमार को, बिहार सरकार को, और इससे भाजपा भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। तो इसलिए नीतीश कुमार बिहार पुलिस प्रशासनिक सेवा में भी एक बड़ा बदलाव करना चाहते हैं। देखिए, बिहार में डीजीपी आर.एस. भट्टी को लाया गया था कि वो अपराधी थाने से लेकर के तमाम जो पुलिस अकादमी या पुलिस का जो पूरा सिस्टम है उसे बदल देंगे। डीजीपी आर.एस. भट्टी की बिहार में एंट्री होती है एक दबंग छवि के रूप में, लेकिन डीजीपी आर.एस. भट्टी का दबंग छवि वक्त रहते उनका वो छवि जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। डीजीपी आर.एस. भट्टी ने कहा था कि अपराधियों को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, लेकिन अपराधियों ने इसे हल्के में ले लिया और खुद पुलिस प्रशासन को ही दौड़ाना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि वो बिहार पुलिस जो पहले कभी माफियाओं से नहीं डरती थी, माफियाओं को दौड़ा दौड़ा के पीटती थी, कितने इनकाउंटर्स हुए थे, उन माफियाओं ने बिहार पुलिस को छोड़ा तक नहीं। भोजपुर की बातचीत की जाए, छपरा की बातचीत की जाए, दिगवारा की बातचीत की जाए, इन तमाम जगहों पर जो बालू माफिया हैं वो किस तरीके से बिहार पुलिस के बड़े अधिकारियों को दौड़ाते हैं, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन के कई अधिकारियों को कुचल भी दिया है उन्होंने। कई ऐसी घटनाएं आई हैं हमारे सामने। कई ऐसे शराब माफिया हैं जो थानाध्यक्ष से लेकर के जो एसआई होते हैं उनको भी वो ज़बरदस्त तरीके से पीटते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम एक तरीके से कहें तो बर्बाद हो चुका है। डीजीपी आर.एस. भट्टी के आने के साथ बिहार में जो परिस्थितियां बदलनी चाहिए तो वो परिस्थितियां विपरीत रूप से बदल रही हैं, जो बिहार में पूरे बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को शर्मसार कर रहा है। अब ऐसे में डीजीपी आर.एस. भट्टी को हटाना बेहद ज़रूरी है। देखिए, मुकेश सहनी के पिता के हत्या के बाद से नीतीश कुमार अब काफ़ी सतर्क हो गए हैं, अलर्ट मोड में आ गए हैं। नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि जब इतने बड़े आदमी के पिता की हत्या हो जाएगी तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा। जिन महिलाओं को नीतीश कुमार सुरक्षा प्रदान करने की बात कहते थे, वो महिलाओं पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। और देखिए, महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ जुड़ता रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार ने इन सारी परिस्थितियों से निपटने के लिए चर्चा ये है कि डीजीपी की कुर्सी एक महिला कड़क अधिकारी को देने की पूरी तैयारी कर ली है। जी हाँ, आपको बता दें कि डीजीपी जो है बिहार में बदलने जा रहे हैं। हमने इस खबर को
पहले ही आपको बताया था जब नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर पर बैठक कर रहे थे। पटना के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर एक बैठक चल रही थी जिसमें आर एस भट्टी भी मौजूद थे। कई दिग्गज जो प्रशासनिक अधिकारी के व्यक्ति होते हैं वो बैठे हुए थे वहाँ पर। इन सब के बीच में जो क्षण की खबर ये आ रही है कि डीजीपी आर एस भट्टी को रिटायरमेंट से 2-3 महीने पहले ही नीतीश कुमार रिटायर कर रहे हैं और उन्हें हटाकर एक कड़क अधिकारी को बैठाना चाहते हैं जो पूरे सिस्टम को बदल दे। थाना की स्थिति खराब हो चुकी है, घूसखोरी लगातार बढ़ रहा है, थानाध्यक्ष से लेकर एसआई तक सब करप्ट होते चले गए हैं। ऐसे में एक महिला कड़क अधिकारी को बैठाना बेहद ज़रूरी है। शोभा अहोतकर के नाम की चर्चा खूब है। शोभा अहोतकर अग्निशामक विभाग की आईजी हैं और शोभा अहोतकर की तस्वीर तब आपने ज़रूर देखी होगी जब पटना के विश्वेश्वरैया भवन में आग लग गई थी। विश्वेश्वरैया भवन में आग जब लगी थी तब शोभा अहोतकर का रौद्र रूप दिखा था। मीडिया के कैमरों के सामने वो आई थी और जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग थानाध्यक्षों को, यहाँ तक कि पटना के डीएम तक को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था, खूब उन्होंने जमकर उनके जो है बातों को कहा था, खूब उन पर गुस्सा भी हुई थी। अग्निशामक विभाग की गाड़ियां नहीं आने दी जा रही थी, इससे वो काफ़ी परेशान थी और जमकर क्लास कई थानाध्यक्षों को, एसआई तक को भी लगा दिया था। तब से शोभा अहोतकर के नाम की चर्चा तेज है। माना यह भी जाता है कि शोभा अहोतकर काफ़ी कड़क मिजाज की जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके डर से, उनके बोली से कई अधिकारी थर थर कांपते भी हैं। विकास वैभव के जो प्रकरण हुए थे उसमें भी आपको याद होगा, विकास वैभव ने तो उनको यहाँ तक सनकी तक बता दिया कि वो लगातार गाली देती हैं, माँ बहन की गालियाँ देती हैं। शोभा अहोतकर और उनके विषय में खूब मीडिया के सुर्खियों में रहा था। हालांकि विकास वैभव को फिलहाल दूसरे विभाग में भेज दिया गया है, लेकिन शोभा अहोतकर जो 1990 बैच की हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस सब के बीच में आलोक राज सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, निगरानी विभाग के डीजी इस वक्त हैं बिहार में, इनके नाम की भी चर्चा है। आलोक राज जो हैं वो कायस्थ समाज से आते हैं और शोभा अहोतकर आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार को फैसला करना है। देखिए, महिला को अगर कुर्सी सौंपेंगे डीजीपी की तो शायद महिलाओं में एक बार फिर से अलग संदेश जाएगा। महिलाओं के वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी ने भी सेंधमारी करने की कोशिश की है, आरजेडी भी सेंधमारी करने की कोशिश कर रहा है। इधर प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि विधानसभा में 40 सीटों पर महिलाओं को हम लड़ाएंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार को यह तय करना है कि आने वाले वक्त में किसे डीजीपी बनाएंगे। शोभा अहोतकर की पैरवी खूब चल रही है। इसके पहले जब आर एस भट्टी को आना था बिहार में, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बिहार के डीजीपी बनाए जा रहे थे, तब भी शोभा अहोतकर के नाम की चर्चा खूब चल रही थी। एक बार फिर से ये लिस्ट में है, आलोक राज भी हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश का फैसला कितना खास होता है। लेकिन इतना तय मानिए कि नीतीश कुमार शोभा अहोतकर को लेकर इस बार विचार कर सकते हैं। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आलोक राज जो सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इस मामले में आगे चल रहे हैं, क्योंकि सीनियर अधिकारी हैं। 90 बैच के शोभा अहोतकर हैं और 89 बैच के आलोक राज हैं। तो ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कुछ फैसला नीतीश कुमार करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, लगातार खबरें आपको मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।